रामदीन तपती गर्मी में खेत में काम करता है। साथ में पड़ोसी खेत वालों की पत्नियों को उनको खाना खिलाते देखता है और सोचता है, सबकी घरवालियां खेतों में खाना लेकर आ गई। पता नहीं रामकली अब तक क्यों नहीं आई। भूख से आते अकड़ी जा रही है। अब तो घर ही जाना पड़ेगा। यह कहकर रामदीन खेत का काम छोड़कर आ जाता है। अरे रामकली, ओ रामकली, अरे आज खेत पर खाना लेकर क्यों नहीं आई? बहुत भूख लगी है। नाराज ना होना सैया जी, वो मेरी तबीयत कुछ खराब थी, बस इसीलिए बिस्तर में पड़ी रही। बिस्तर से उठ भी तो सकती थी, आलसी कहीं की। नाराज ना होना सैया जी, मैं आलसी तो बिल्कुल भी ना हूँ, वो मैं बस थोड़ी बीमार सी रहती हूँ, यही कहना चाहती हो ना? अरे मैं भी कहाँ फंस गया हूँ। खेत में काम करो, थक कर घर आओ और फिर भी खुद खाना बना कर खाओ। यह कहकर रामदीन रसोई की तरफ बढ़ जाता है और तभी रामकली कहती है, नाराज ना होना सैया जी, वो खाना बनाओ तो 2-4 नरम नरम सी रोटियां मेरे लिए भी सेक देना। घी शक्कर में चूरमा बनाकर खा लूंगी। फूटे भाग मेरे, जो तेरे जैसी आलसी लुगाई पल्ले पड़ गई मेरे। क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं कह रहा, तेरे लिए भी सेक दूंगा रोटियां। पड़ी रहना और मौज से खाना। एक दिन रामदीन को जोरों की प्यास लगी होती है तो घर में पानी का मटका खाली मिलता है। यह देख रामदीन को रामकली पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, क्यों नहीं रामकली, आज कुएं से पानी नहीं लाई क्या? नाराज ना होना सैया जी, आज मैं मजबूर थी। जरा मुझे भी तो बता, क्यों मजबूर थी? अब क्या बताऊं सैया जी, दोनों टांगों में दर्द है, टांगे दुख रही हैं। मैं सिर पर मटका रखती तो गिर नहीं जाता क्या? चोट भी खाती और मटका भी टूट जाता, नुकसान हो जाता ना। हाँ, बहुत नुकसान हो जाता। अच्छा किया तुम पानी नहीं लाई, अब मैं ही ले आता हूँ। बेचारे रामदीन को अपनी आलसी पत्नी के कारण तरह तरह की परेशानियां उठानी पड़ती थी। कभी कभी तो बेइज्जती भी सहनी पड़ती थी। लोगों से छिपते छिपाते मटका लेकर वह कुएं पर पानी लेने जाता है तो वहां खड़ी औरतें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, क्यों देवर जी, आज सिर पर पानी मटका रखने की नौबत कैसे आ गई? रामकली पेट से है क्या? कहीं से छोड़ रातों रात मायके तो नहीं भाग गई? अरे वो आलसी कहाँ जाएगी, पड़ी होगी घर में। आलसी पत्नियों के पतियों का यही हाल होता है। देखो तो बेचारा सिर पर मटका रख कैसे ठुमक ठुमक कर चल रहा है। रामदीन उन औरतों की बातें सुनकर बड़ी बेइज्जती महसूस करता है और उसे रामकली पर बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है, कमबख्त ने नाक कटवा दी मेरी। उसके घर में होते हुए भी ये औरतों वाले काम भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। लगता है मुझे रामकली के प्रति सख्त होना ही पड़ेगा। यही सोचकर उसी दिन से रामदीन अपनी पत्नी के प्रति सख्त रवैया अपनाने लगता है। एक दिन बहुत सवेरे उठकर रामकली को वह जगाने लगता है। अरे उठ जा रामकली। अभी क्यों उठ जाऊं जी, अभी तो रात है। अरे मुझे खेत पर जाना है, जल्दी से उठ और खाना बना कर दे। नाराज ना हो सैया जी, आप खेत में जाओ, मैं खाना लेकर आ जाऊंगी। नहीं, अब ये नहीं चलेगा। आज तो मैं खाना साथ लेकर ही खेत में जाऊंगा, समझ गई? आज आपको ये क्या हो गया जी, मान ही नहीं रहे। लो उठ जाती हूँ। यह कहकर रामकली उठकर रामदीन के लिए खाना बनाकर पोटली में बांधकर उसे पकड़ा देती है और कहती है, लो यह रहा खाना, खेत में जब भी भूख लगे खा लेना। अब मैं चली सोने। हाँ, जाकर खूब सो। रामदीन खाने की पोटली लेकर प्रसन्न मन से खेतों की तरफ चल देता है और सोचता है, बन गया ना खाना। देखना, मैं कुछ दिन ऐसे ही सख्त रहा तो रामकली आलस करना बिल्कुल छोड़ देगी। यह कहते कहते वह खेत में पहुंच जाता है और खेत में दबा कर मेहनत करता है और दोपहर होते होते उसे जोरों की भूख लगाती है। वह खुशी खुशी खाना खाने बैठ जाता है, मगर पोटली खोलता है तो हैरान ही रह जाता है। सब रोटियां तो जली हुई थी। रामदीन परेशान होकर बोला, फूटे भाग मेरे, कब बखत आलसी औरत ने रोटियां तो बनाई पर सब जला दी। अब इन्हें क्या खाऊं? क्यों ना सब्जी खाकर ही गुजारा कर लूं।
यह कहकर रामदीन सब्जी का कटोरा उठाकर सब्जी खाने लगता है, मगर सब्जी को मुंह में डालते ही उसे भी थूकने लगता है और कहता है, अरे भूटे भाग मेरे, लगता है कमबख्त ने सब्जी में नमक की पूरी हांडी उलट दी है। थू 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 थू, ये सब्जी है या जहर? उस दिन के बाद भी रामदीन आलसी रामकली को सुधारने की ऐसी ही कई युक्तियां अपनाता है, मगर उसकी हर युक्ति फेल हो जाती है और वह सोचता है, अरे भाड़ में जाए रामकली और उसका आलस, हार गया मैं तो। अब सख्ती की तो अपना ही नुकसान होगा। इससे अच्छा तो यही है कि उस आलसी के भरोसे ही ना रहूं। यही सोचकर रामदीन घर और खेत के सब काम खुद करने लगता है और अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी खुद खाना पकाकर खिलाने लगता है। यह देख रामकली की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो कहती है, नाराज ना होना सैया जी, आप खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। हाँ, थोड़ा हलवा और मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, जितना चाहे उतना खाओ और खाकर बिस्तर की शोभा बढ़ाओ, और क्या। ऐसे ना बोलो सैया जी, वरना मैं नाराज होकर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रह लेना अकेले। हाँ। अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो और इस घर को सैया जी का होटल समझकर खूब खाओ पियो। जब से रामदीन सब काम खुद करने लगता है, रामकली का आलस और अधिक बढ़ता जाता है। रामकली जमकर खाती और दिन रात आराम फरमाती। फिर कुछ ही दिन बाद उसका यह आलस उसके शरीर में कई बीमारियों का घर बन जाता है और वह सचमुच में बीमार पड़ जाती है। क्यों, आज खाना नहीं खाना है क्या? नाराज ना होना सैया जी, आज तो लगता है मैं सचमुच ही बीमार पड़ गई हूँ। अरे क्यों मजाक करती हो रामकली, तुम ठीक ही कब थी? तुम तो जब से इस घर में आई हो तभी से बीमार हो। नाराज ना होना सैया जी, पहले तो मैं बीमारी के बस बहाने बनाती थी, पर अब सचमुच ही बीमार हूँ। अरे रहने दो बहानेबाज कहीं की, मुझे यकीन नहीं होता, छिपकर कुछ बनाकर खा लिया होगा। यह कहकर रामदीन बात को टाल देता है, मगर कुछ दिन बाद रामकली की तबीयत सच में ही बहुत अधिक बिगड़ जाती है। रामदीन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रामकली की जांच करके कहता है, लगता है आप शारीरिक मेहनत नहीं करती। वो क्या होता है डॉक्टर जी? अरे वो क्या होता है तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो खाती पीती और सो जाती है। यह कहकर रामदीन डॉक्टर को रामकली के बारे में सारी सच्चाई बताता है और डॉक्टर उसकी बातें सुनकर रामकली से कहता है, देखिए, आज से आलस करना छोड़ दीजिए, वरना आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। वह क्यों डॉक्टर जी? क्योंकि जितना जरूरी खाना है उतनी ही जरूरी मेहनत करना है। मेहनत नहीं करोगी तो खाना ढंग से नहीं पचेगा और शरीर में बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अरे अगर ऐसा है तो मैं अभी से आलस करना छोड़ देती हूँ। फिर रामकली उसी दिन से आलस करना छोड़ देती है और यह देख रामदीन बहुत खुश होता है।